मैं जिम नहीं जा सकती, मैं बिगिनर हूँ। मैं थक जाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। मुझसे ये जंपिंग जैक्स, स्क्वाट्स, पुशअप्स बिल्कुल नहीं होते, मैं नहीं कर सकती। तो क्या इनमें से कोई बहाना आपका भी है और आपकी भी सेम फीलिंग है? तो ये स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए। मैं हूं नीता, आपके फिटनेस वेलनेस कोच, और मैं एक ऐसे वेलनेस फैमिली का पार्ट हूँ जहाँ पे हम लेडीज को, आपके पूरे फैमिली को आपके कंफर्ट टाइम पे आपके ही घर से, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, फिट बनाते हैं। नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली। तो ये सारे पिलर्स है हमारे हेल्थ के। हेल्दी पर्सन डजेंट मीन दैट कि सिर्फ फिजिकली फिट हो या फिर स्लिम हो, बट मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है, और स्पेशली हमारी इरा में। आज आपको इस वीडियो में मिलेगा एक रियल रूटीन, रियल टॉक और एक नया कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास आप भी कर सकते हो, क्योंकि हर फिटनेस जर्नी की शुरुआत होती है एक ट्रस्ट, एक विश्वास, जहां पे हम अपने आप को ये विश्वास दिला सके कि मैं भी कर सकती हूँ। वुमेन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम। फैमिली, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब जिम्मेदारियां निभाते हुए हम अपने आप को 30 मिनट्स भी देना भूल जाते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट टाइम हम सबके पास है, हम सिर्फ उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। सो 30 to 40 मिनट्स कोई भी लेडीज, चाहे वो वर्किंग हो, प्रोफेशनल हो या फिर हाउसवाइफ हो, हम अपने आप के लिए निकाल ही सकते हैं। जरूरत है आपको सिर्फ शुरू करने की, अपने आप के लिए टाइम देने की। दूसरा स्ट्रगल है मोटिवेशन। सो हम सब ने कभी ना कभी ये रियलाइज किया है कि शुरुआत में हमारा मोटिवेशन एकदम हाई रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे वो डाउन होते जाता है। और इस मोटिवेशन को डाउन ना होने के लिए जरूरत है गोल की, हमारा ध्येय, हमारा वाई फैक्टर, हमने क्यों स्टार्ट किया है। चाहे बच्चों के साथ खेलना हो, चाहे ऑफिस में अच्छा परफॉर्मेंस देना हो, या फिर हमेशा एक्टिव लाइफस्टाइल इंप्लीमेंट करना हो, इन सब के लिए जरूरी है आपका कंसिस्टेंसी, और उसी के लिए फर्स्ट फैक्टर है डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी जब आपके साथ जुड़े रहोगे तो ऑटोमेटिक आप मोटिवेटेड रहोगे। सो कोई भी चीज शुरुआत में हमेशा हमें डिफिकल्ट लगती है, बट आप जब स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते हो, वही चीज पॉसिबल हो जाती है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है पिछले 5 ईयर्स से। जो चीजें मुझे काफी डिफिकल्ट लगती थी लाइफ में, जैसे कि नया साल आता था, न्यू रिजोल्यूशन लेती थी, और आफ्टर सम टाइम वो चीज वैनिश्ड हो जाती थी, एलिमिनेट हो जाती थी लाइफ से। लेकिन पिछले 5 ईयर्स में जो मैंने चीजें एक्सपीरियंस की है, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू। स्टार्ट आपको करना है स्मॉल स्मॉल चीजों से, छोटी छोटी चीजों से। सुबह उठते ही वार्म वाटर या आपका जो भी एनर्जी ड्रिंक होगा वो लेना है आपको, विदाउट गार्गलिंग। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, बिकॉज जो हमारा सलाइवा होता है उसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है। सो हमें बिना गार्गलिंग किए वार्म वाटर या हमारा एनर्जी ड्रिंक लेना है। उसके बाद आपका मैट लीजिए एंड गेट रेडी फॉर योर योगा, मेडिटेशन एंड थोड़ा इंटेंस वर्कआउट ऐड कीजिए ग्रेजुअली। मैं ये बिगिनर लेवल के लिए बोल रही हूँ, बट जब आप थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाओगे, थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे आओगे, तो आपको थोड़ा इंटेंस वर्कआउट भी करना स्टार्ट करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज जब हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं हमारा स्टेमिना बढ़ता है, प्लस हमारा जो स्टबर्न फैट है, जो जिद्दी फैट होता है, स्पेशली थाई का, बेली फैट का, ट्रिगर करने में या फिर लूज करने में हमें इंटेंस वर्कआउट काफी हेल्पफुल होता है। सबसे जरूरी मुद्दा, खुद से बात करना, ये बात करना है कि मैं कर सकती हूँ और मैं जरूर करूंगी। ये रियल टॉक, सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, वो पॉजिटिव वाइब्स, वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर क्रिएट होती है, जो हमें इनर कॉन्फिडेंस देती है कि बाकी सब लोग कर सकते तो उनमें ऐसा क्या खास है, मुझ में क्या नहीं है। जस्ट सेल्फ एनालाइज करो, उस पर वर्कआउट करो, उस पर काम करो, एंड बिलीव योरसेल्फ दैट यू कैन आल्सो डू इट। अगर मैं कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स एनीवन कैन डू इट। बिकॉज मैं कभी अपने किसी वीडियो में ये लाइफस्टाइल मेरे शेयर करूंगी, आई वॉज नॉट लाइक दिस। ये 5 साल एक डिसिप्लिन में रहना, एक कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहना इज नॉट द जोक। कुछ तो फैक्टर होता है, राइट? वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है आपका गोल, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी, जो आपको टिकाए रहेगी। सिर्फ पतला दिखना ये हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है हेल्दी रहना। क्योंकि जब एक माँ हेल्दी होती है, उसकी पूरी फैमिली हेल्दी होती है।
और हमारे इरा में, हमारे जनरेशन में तो बहुत जरूरी है। तो क्यों ना आप भी ट्राई करो। तो फिटनेस सिर्फ वर्कआउट नहीं, वर्कआउट के साथ साथ आपका खाना, आपका खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या खाते हो, कितने बजे खाते हो, दैट टाइमिंग, और कितना खाते हो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग क्या होता है, मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बात करूंगी जो मैंने चेंज किया है। कभी एक ऐसा भी टाइम था जो ऑफिस के बाद मैं जुम्मा जाती थी और रात को 10 साढ़े 10 बजे राइस खाती थी, क्योंकि पता ही नहीं था। हम सिर्फ दूसरों को देख के हमें लगता है कि सिर्फ वर्कआउट करना, इंटेंस वर्कआउट करना इज ओनली टू कीप यू हेल्दी। नो, दैट्स रॉन्ग। आप क्या खाते हो उसके बाद ये बहुत जरूरी है। आप 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद अगर एक वड़ा पाव खा लेते हो, इक्वली मतलब आपने जितना बर्न किया उतना वापस गेन कर लिया। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आपका जो ब्रेकफास्ट है आफ्टर पोस्ट वर्कआउट वो लिक्विड से भरा हो। उसके बाद जो लंच का टाइम आता है, लंच में आपका सब्जी का जो साइज है, जनरली कार्ब्स जो चपाती में होता है या फिर हमारी जो रोटी होती है उससे डबल ट्राई करो कि उससे डबल हमारी सब्जी हो। उसके साथ अगर छाछ है सीजनल, उसके बेस पे सलाद ऐड करो। और सबसे पहले आप चपाती या रोटी मत खाना, जो हमारे सलाड्स है, जो भी टोमेटोज, बीटरूट, वॉट एवर यू वॉन्ट, हैव इट। सब्जी डबल देना है। एंड इसमें मैं आराम से आपको एक चार्ट और डाइट प्लान भी दूंगी जो मैंने अपने लाइफ में फॉलो किया है। बट द इम्पोर्टेंट इज दैट यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। जैसे कि खाना खाने के टाइम पे आपको पानी नहीं पीना है। वाई? बिकॉज मैंने इससे पहले भी अपने पुराने वीडियो में कहा था, आपकी जो जठर अग्नि प्रज्वलित होती है व्हेन वी ईट समथिंग, उस टाइम पे अगर आप पानी पियोगे तो अग्नि पे पानी डालोगे तो व्हाट विल हैपन, अग्नि बुझ जाएगी। मीनिंग आप जो खाना खाओगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसका पाचन रस में रूपांतर नहीं होगा। राइट? तो पाचन रस में रूपांतर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको खाना खाने से 40 मिनट्स पहले या खाना खाने के 30 मिनट्स बाद ही पानी पीना है। एंड व्हाट अबाउट, फिर क्वेश्चन आता है कि मुझे अगर खाना खाने के टाइम पे प्यास लगी या कुछ अटक गया तो व्हाट हैपन, उसके तभी आप थोड़ा सा पानी पी सकते हो या फिर छाछ ले सकते हो। बट मेक श्योर दैट आप जब भी लंच करते हो, लंच के टाइम पे पानी मत पीजिए। सो लेडीज, फिटनेस एक्सरसाइज या वेट इसका सब्जेक्ट नहीं है। फिटनेस एक आपका बेस्ट डिसीजन है टू लुक फॉरवर्ड द हेल्थियर, हैप्पियर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो सोच क्या रहे हो? जो मैंने बातें बताई हैं, ये बातें आपने कई बार किसी बहुत सारे यूट्यूबर्स में, किसी बुक में, किसी मूवीज में, किसी सेलिब्रिटी के थ्रू सुने होंगे। बट आई एम नॉट नाइदर अ सेलिब्रिटी, आई एम जस्ट लाइक यू, अ कॉमन वुमन। जो चीजें मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की है वही मैं आपके शेयर कर रही हूँ, ताकि जो बदलाव मैंने अपने लाइफ में देखा है वो बदलाव आप भी देखो। टू बी अ हेल्दी वुमन, टू बी अ हेल्दी मॉम एंड टू बी अ हेल्दी वाइफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट टू बी अ हेल्दी यू। तो लाइक करो, शेयर करो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इज रिलेटेबल टू यू, यू कैन रिलेट टू दिस वीडियो। तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो इसको जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है। और याद रखो, फिटनेस सिर्फ साइज का मैटर नहीं है। जब आप फिटनेस में आते हो, जब आप हेल्दी रहते हो, तो पूरे लाइफ में एनर्जी आ जाती है, पूरे लाइफ में हैप्पीनेस आ जाती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कंसिस्टेंट, कीप मूविंग एंड लव यू ऑल।